संसार में करोड़ों जीव जंतु हैं और करोड़ों चीज वस्तु हैं, लेकिन सबके नाम अलग अलग हैं। तो मेरे बंधुओं, यहाँ पर क्या दर्शाया है? अरे करोड़ों जीव जंतु हैं, करोड़ों चीज वस्तु हैं, कहो तो नाम बिन किसने, कहो तो नाम बिन किसने कभी पहचान पाया है, कहो तो नाम बिन किसने कभी पहचान पाया है। बड़ा है नाम का जादू, बड़ी है नाम की माया। ये मोर है, ये तोता है, ये चिड़िया है, आप नाम से ही तो जानते हैं, बिना नाम के थोड़ी जानते हैं। ऐसे ही अब यहाँ पर दूसरी कड़ी में लिखा है, चीजों की नाम से कीमत, जीवों की नाम से कीमत, चीजों की नाम से कीमत, जीवों की नाम से कीमत। जिस प्रकार से चीजों की नाम से कीमत होती है, जीवों की नाम से कीमत होती है, उसी प्रकार से हरि की नाम से कीमत, हरि की नाम से कीमत, सभी पर नाम है छाया, हरि की नाम से कीमत, हरि पर नाम है छाया। कागज भी नाम से चलता। आप चिट्ठी डालते हैं तो चिट्ठी में पता लिख करके, नाम लिख करके डालते हैं, तो वहीं पहुंचेगी जहां आपने पता लिखा है। कागज भी नाम से चलता और पत्थर भी नाम से बिकता। कागज भी नाम से चलता, पत्थर भी काम से बिकता। आप बाजार में जाएंगे, कहेंगे कि भाई हमको सिंगमरमर का पत्थर चाहिए या पटाप वाला पत्थर चाहिए, तो तभी तो आपको मिलेगा। ऐसे ही कागज भी नाम से चलता, पत्थर भी नाम से बिकता, अरे राम भी नाम से मिलता, अरे राम भी नाम से मिलता, सभी पर नाम है छाया, राम भी नाम से मिलता, सभी पर नाम है छाया। बड़ा है नाम का जादू, बड़ी है नाम की माया, बड़ा है नाम का जादू, बड़ी है नाम की माया। दो भाई हैं, एक है करमचंद और दूसरा है धर्मचंद। जो करमचंद है वह महाराज व्यापार देखता है, और जो धर्मचंद है वो कथा इत्यादि सुनता है, संतों का सत्संग करता है, गौओं की सेवा करता है और भंडारे में भी सेवा करता है। तो आइए दोनों भाइयों का स्वभाव एवं इनकी क्या क्रिया है ये आप दर्शन करें। सभी जोर से बोलें, बोलिए राजा रामचंद्र की। आहा, हमने सुना है कि हमारे बगीचे में बहुत पहुंचे हुए बड़े बड़े संत महर्षि महंत पधारे हुए हैं, और सुना है कि वो बड़ा सुंदर सत्संग करते हैं। तो क्यों नहीं उनका सत्संग सुनने के लिए बगीचे में चला जाए। अरे हाँ, घर पर मेरा भाई करमचंद है, क्यों नहीं मैं उसका भी कल्याण कराने के लिए, उन संतों का दर्शन कराने के लिए उसको भी ले चलता हूँ, यदि वो मेरे साथ चला चले तो। वैसे तो वो मेरी मानता ही नहीं है, चलेगा ही नहीं, परंतु फिर भी मैं उससे पूछ लेता हूँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया, जय राम जी।
ठीक हो? भैया हाँ ठीक, अच्छा है। हाँ ठीक है। परंतु भैया कहीं जा रहे हो आप? हाँ हाँ मैं तो जा रहा हूँ, परंतु तुम घर पर हो? हाँ मैं तो अभी घर पर ही हूँ अभी। अच्छा। हाँ थोड़ा स्नान बना करके तब तो बाजार सुनो, की तरफ घूमने जाऊंगा। मैं जरा बगीचे में जा रहा हूँ और वहाँ पर बहुत पहुँचे हुए बड़े संत महर्षि आए हुए हैं। मैं उनका जाकर के दर्शन करूंगा और उनके मुख से प्रवचन सुनूंगा। क्या तो कहा? पहुंचे हुए संत आए हैं? हाँ अरे रहने दो भाई साहब, आप तो जब देखो जब बाबा लोगों की बात करते रहते हैं। पहुंचे हुए आए हैं, अरे किधर पहुंचे हुए आए हैं? इधर या उधर? ना इधर ना उधर। अरे ये महात्मा नहीं महात्मा है। नहीं भैया, इन संतों के प्रति ऐसा नहीं बोलते हैं। बड़ी है सत्संग की महिमा, सुनी है इन सिद्ध संतों से, जहाँ पर की जाती है पुष्टि रामायण और ग्रंथों से। इसलिए चलो भैया, कहाँ पर? जहाँ पर तर गए लाखों पापी इस सत्संग की गंगा में। अरे तो भाई भैया साहब, आप नहीं उस जानते। गंगा में तरने के लिए तुम भी हमारे साथ चलो। आप नहीं जानते हो इन बाबा लोगों को। ये बाबा ऐसे ही नहीं बनते हैं। ये बाबा कैसे बनते हैं? कैसे? मरी नार कुल संपत नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। या तो किसी की पत्नी मर गई हो या किसी की पैतृक संपत्ति नष्ट हो गई हो, तो फिर जीने का कोई सहारा नहीं। फिर ये क्या करते हैं? लंबा लंबा तिलक लगाया और गेरुआ वस्त्र पहना और बन गए बाबा जी। देखो भैया करमचंद, आप भलाई करना चाहते हैं तो समाज में भलाई करने के सैकड़ों कार्य हैं। अरे क्या काम है? कहीं धर्मशाला बनवा दो, कहीं प्याऊ लगवा दो, हाँ हाँ या अन्य क्षेत्र खुलवा दो, बहुत से कार्य हैं। लेकिन आप इस प्रकार से अपने बाप दादाओं की गाढ़ी कमाई को इन बाबा लोगों के पीछे जो फूंक रहे हैं ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए भाई करमचंद, तुम भगवान के नाम से नास्तिक हो और इन संतों के भी नास्तिक हो। अरे इनकी बुराई मत किया करो, भगवान से प्रेम करो, संतों से प्रेम करो। और सुनो, तुम्हारी दृष्टि में तो सभी लोग तुम्हें अपने जैसे ही नजर आते हैं, क्योंकि जैसे आप हो वैसा ही संसार दिखता है। परंतु सुनो, जरा हमारी दृष्टि से देखो, वो साधु महात्मा बड़े ही सत्संगी हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से तो सुरत की मैं कब प्राप्ति रोक रहा हूँ आपको? ठगे जाइए, लुटे जाइए, मुड़े जाइए, जाइए बाबाओं के पास में और अपने बाप की संपत्ति को जा करके ऐसे ही लुटा दो। ठग जाओ। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो खोजा आपको और मुझसे बुरा न कोई। इसलिए भैया करमचंद, अपने में झांक के देखो। अरे तो मैं कब रोक रहा हूँ आपको? जाओ, लुटे जाओ, मुड़े जाओ, ठगे जाओ। अच्छा, अरे मुझे कोई ठग नहीं सकता, मेरी आँखों में ठग नहीं है। मुझे कोई ठग नहीं सकता, मेरी आँखों में ठग नहीं है। वही करता वही भरता, मेरी आँखों में और नहीं है। वही करता वही भरता, मेरी आंखों में ठग नहीं है। मैं नंगा खाली था, आया दिया उसने तभी पाया। मैं नंगा खाली था, आया दिया उसने तभी पाया। अरे ये माया जाया है उसकी, ये माया जाया है उसकी, कहीं कोई और ठग नहीं है। ये माया जाया है उसकी, कहीं कोई और ठग नहीं है। भैया मुझे कोई नहीं ठग सकता है, क्योंकि मेरी आंखों में किसी को ठग नजर ही नहीं आता है। और आपको ये साधु लोग ठग नजर आते हैं। परंतु भैया मैं एक बात हूँ बताइए, कौन?
कि हम इस संसार में क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाएंगे, और जो कुछ पाया सब इन संत और भगवंत का ही दिया हुआ है। मैं हूँ कौन, मेरा क्या, आया था जब मिलाया क्या। मैं हूँ कौन, मेरा क्या, आया था जब मिलाया क्या। और ये उसी का, हाँ माया जाया है उसकी, ये माया जाया है उसकी, कहीं पर कोई ठग नहीं है। माया जाया है उसकी, कहीं कोई प्रेम ठग नहीं है। भैया ये जो संसार है, इस संसार में सब परमात्मा देने वाला है, उसी की माया है। इसलिए इन संतों को बुरा भला नहीं कहते हैं। आपको मेरे साथ चलना है। परखना औरों को छोड़ो, निरखना अपने को सीखो। अरे बदल दो ये आंख का चश्मा, बदल दो ये आंख का चश्मा, कहीं पर कोई ठग नहीं है। इसलिए भैया जो तुम्हारी नजर है ना, जो इस पर चश्मा चढ़ा हुआ है, इसमें अंतर है। केवल इसको बदल दो, तुम मेरी नजरों से देखो, तुम्हें सब समान नजर आएंगे। अच्छा, तो मेरा चश्मा ठीक नहीं है। हाँ, आपका कहने का मतलब ये है जो काला है वह गोरा दिखाई देता है आपको, बिल्कुल। और जो गोरा है वह काला दिखाई देता है। हाँ। लेकिन नहीं, मुझे मेरी आंखों में जो चश्मा लगा है वह बिल्कुल ठीक है। जो जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। काला तो काला दिखाई देगा, गोरा है तो गोरा दिखाई देगा। अच्छा। लेकिन काले को गोरा देखने वाला चश्मा आपके पास में है। देखूंगा वक्त आने पर, आजमा करके देखूंगा। फिलहाल मुझे मेरा ही चश्मा ठीक लगता है। ठीक है भैया। अरे मेरे साथ में चलिए ना। नहीं जा रहे हैं? जय हो। बड़े नास्तिक हैं भगवान के नाम के। कोई बात नहीं है, भगवान इनका भी कल्याण करेगा। चलते हैं संतों की शरण में। अरे राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चलो भाई रे। राम कहत चल, राम कहत चले, राम कहत चले भाई रे। अरे नहीं तो भव बेगार में पर है, नहीं तो भव बेगार में परी है। अरे छूटत अति कठिनाई रे। अरे छूटत अति कठिनाई रे। अरे राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चलो भाई रे। नीलाम्भुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपितवामभाग्यम, पांडव महासाय यकुचार चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, मनोजवं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, और तुम्हें पीर सब घर
धन्य धन्य रघुवीर। प्रिय संत समाज, आप सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं। नित्य प्रति सत्संग का आनंद लेते हैं, सत्य का संग करते हैं, नित्य प्रति प्रभु चर्चा में संलग्न रहते हैं। भैया, इस संसार से पार होना कलयुग के अंदर बड़ा ही दुस्तर है, बड़ा ही मुश्किल है। पहले व्यवस्था थी, सतयुग महाराज थे संसार में, सत्य का युग था, लोग सत्य का संभाषण करते थे। सतयुग के अंदर मनुष्य 21 हाथ जितना लंबा होता था, 1,00,000 बरस आयु होती थी, और 10,000, 20,000, 50,000 वर्ष तक तपस्या करके जीव अपनी मुक्ति कर लेता था, परमात्मा को प्राप्त कर लेता था। 21 हाथ का मानव 1,00,000 वर्ष उम्र, 10,000, 25,000, 50,000 वर्ष तक लगातार तपस्या करता था जीव, तब परमात्मा की प्राप्ति होती थी। उसके पश्चात त्रेता युग का प्रवेश हुआ। त्रेता युग के अंदर मनुष्य 14 हाथ का रह गया, 21 हाथ से घट करके त्रेता युग में 14 हाथ का मानव रह गया, और 1,000,000 में से हटा दो तो मनुष्य की उम्र 10,000, 20,000, 50,000 वर्ष रह गई। तब मनुष्य यज्ञ करके, त्रेता युग के अंदर इतिहास में देखा जाए तो त्रेता युग में इस पृथ्वी लोक पर सबसे ज्यादा यज्ञ हुए हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे सबसे अधिक यज्ञ किया करते थे, अन्य साधारण जन यज्ञों में भाग लिया करते थे। तो संसार में त्रेता युग में मनुष्य की मुक्ति यज्ञ करने से हो जाती थी। उसके पश्चात द्वापर युग आया। द्वापर युग जब आया तो उस 10,000, 20,000 वर्ष की उम्र में से 1 शून्य और घट गया, और मनुष्य की उम्र 1,000, 2,000, 1,500 वर्ष रह गई, और मनुष्य 14 हाथ का जितना लंबा था त्रेता युग में, द्वापर युग में 7 हाथ का रह गया। द्वापर युग के अंदर पूजा पाठ करके, हवन आदि करके, आध्यात्मिक क्रियाएं करके मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता था। लेकिन जब ये कलिकाल महाराज पधारे, कलयुग देवता पधारे, ये भगवान के सबसे कनिष्ठ पुत्र हैं, छोटे पुत्र हैं, बड़े चंचल स्वभाव के हैं। इनकी आयु भी सब भाइयों से छोटी है, और इनके काल में जीने वाले जो मानव हैं उनकी उम्र कितनी है? अब तो उम्र 50, 60, 70 इतने पर ही मनुष्य का पूरा हो लेता है। मनुष्य जो द्वापर युग में 7 हाथ का था, कलयुग के अंदर मात्र 3.5 हाथ का रह गया है। अपने अपने शरीर को अपने अपने हाथ से मापेंगे तो आपको 3.5 हाथ का प्रत्येक मनुष्य दिखाई देगा, और मनुष्य की उम्र रह गई 60, 70, 80। अब इसमें क्या यज्ञ करे, क्या तपस्या करे, क्या भजन करे? कैसे इस संसार से जीव मुक्त हो?
तो सीधा सीधा सा सहज ही उपाय यहाँ के हमारे इन संतों ने, विधान बनाने वाले देवों ने सीधा सीधा बना दिया कि भाई ना यज्ञ करने की जरूरत है, ना तपस्या करने की जरूरत है, ना अन्य आध्यात्मिक क्रियाएं करने की आवश्यकता है, पूजा पाठ करने की आवश्यकता है। कलयुग के अंदर तो एक ही है, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेरे सुमेरे नर उतरई पारा। अब कलयुग के अंदर नाम का आधार है, ये भी समझ लो। नाम लेने के लिए कोई समय की जरूरत नहीं है। लोग कहें हमारे पास समय नहीं है, तो समय की जरूरत नहीं है। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते अपना कर्म करते हुए आप परमात्मा का ये नाम जप सकते हो। इसलिए थोड़ा नाम जप करो भैया। नाम की इतनी बड़ी महिमा, क्रोध से, प्रेम से, आलस्य से, आराम से, और जन्म सफल होता है केवल प्रभु के नाम से। और नाम की महिमा बड़ी, और नाम सब में सार है, और नाम के प्रताप से पापी भी पल्ली पार है। हरि नाम जप राम जप, जप लो प्यारे, राम जप बाबू रे, राम जप राम जप, राम जप बाबरे। घोर भव नीर निध नाम निज न बाबू रे, और भवनीर निध नाम निज नाम रे। राम जप राम जप बाबू रे, राम जप राम भज बाबरे, राम भज। इसी में कल्याण है। अरे बाबरे मानव, या संसार में जो तू भ्रमित हो रहा है, इस संसार में जो लीन हो रहा है, ये संसार को सब कुछ समझ रहा है, ये तेरा भ्रम है। इसलिए नाम का जप कर। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साध रे। कृष्ण भव रोग जोग, कृष्ण भव जोग संयम समाध रे, राम जप राम जप, राम जप बाबू रे, राम जप राम जप बाबू रे। एक ही साधन है, एक ही सिद्धि है, एक ही संयम है, एक ही नियम है। कुछ भी और कोई धारण करने की आवश्यकता नहीं है, केवल नाम को पकड़ लो। यदि नाम को पकड़ लिया तो नामी आपसे बच नहीं पाएगा। आप नाम को पकड़ोगे तो नामी आपकी पकड़ में आ जाएगा। इसलिए संत लोग कहते हैं, कहना ही पड़ता है कि राम नाम ही सत्य है। गुरुजी, एक प्रश्न है। हाँ जी, प्रश्न यही है गुरुजी, आप कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है। भैया सत्य ही है। ये बात तो सत्य है कि राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है। ये बात बिल्कुल सत्य है। यही बात किसी उत्सव में कह दिया जाए, किसी विवाह शादी में कह दिया जाए कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है, तो संसार के जितने भी लोग हैं वो तो कहने वाले की खोपड़ी का भेजा ही निकाल देंगे। ऐसा क्यों गुरुजी? हाँ बेटा, प्रश्न तुमने बड़ा अच्छा किया अवधूतानंद, बड़ा सुंदर प्रश्न रहा तुम्हारा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं ना, यही तो ये संसार है
कि असत्य को तो सत्य मानता है और सत्य को असत्य मानता है। सत्य को स्वीकार नहीं करता व्यक्ति और असत्य को सहजता से स्वीकार कर लेता है। मैं यही कहूंगा, यदि सत्य को पकड़ना है तो फिर डंके की चोट पर कहना होगा कि राम नाम सत्य है। समझ गए ना? ये संसार के लोग जब असलियत को पकड़ लेंगे, सत्यता को स्वीकार कर लेंगे, तो राम नाम सत्य कहने में बुरा महसूस नहीं करेंगे। गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान। गुरुजी मैं पास से ही पधारा हूँ आओ जी। आपके दर्शन करने के लिए। अच्छा अच्छा। और आपके वचन सुन के मैं धन्य धन्य हो गया क्यों महाराज। नहीं, क्यों नहीं। परंतु महाराज मेरा एक छोटा भाई है, अच्छा वो साधु निंदक और राम जी के नाम का विरोधी है। अच्छा क्या अच्छा। उसका कल्याण आप तो क्या वो नास्तिक है? जी बिल्कुल नास्तिक है। हैं? हाँ नास्तिक। पर सुनिए, नास्तिक नहीं है महाराज। राम जी नास्तिक के तो नाम नहीं। का। हाँ राम जी का नाम नहीं लेता है। नहीं लेता है। हाँ अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? बस गुरुजी उसका कल्याण चाहता हूँ। और कल्याण। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। अच्छा भाई जजमान, तुम हमारे भक्त हो, जी गुरुजी। जजमान हो, सेवा करते रहते हो। जी गुरुजी। राम जी ने भी तुम्हारे कल्याण करने का विचार बना लिया है। जय हो। परंतु कैसे गुरुजी? तुम्हारे भाई का कल्याण निश्चित ही होगा। तुम ऐसा करो। जी अच्छा अच्छा, तुम एक काम करो, हाँ बताइए। तुम अपने घर पर सभी साधु मंडली का जरा भोजन, जिस दिन तुम्हारा भाई घर पर हो उस दिन भोजन रख दो। जी गुरुजी, कल ही एतवार का दिन है, खाली दिन है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अच्छा। रहेगा घर में। कल ही रविवार है। हाँ हाँ। दाल अभी वैसा नहीं रखना, काली रोटी धौरीदार। ये क्या होता लेकिन है? एक काली रोटी माने मालपुआ अच्छा जी। और दार धौरीदार माने तस्मई भस्मई और स्वाहा। देखो भैया धर्मचंद जी, ये सभी साधु लोग चकाचक घोटने वाले हैं, इनके शरीर ही देख रहे हो तुम सब। जी हैं? गुरुजी आप चिंता नहीं करें। और सुनो, चकाचक एक बात, घुटवा। हमारी एक शर्त है। हाँ संत मंडली जब तुम्हारे घर पर जाएगी जी। तो बाजा बजाते हुए जाएगी। क्यों नहीं? और सुनो सुनो, बाजा बजाते हुए जाएगी और जब वापस आएगी तो बाजे बजते हुए ही वापस आएगी। जी गुरुजी मैं सारी व्यवस्था ये सारी व्यवस्था तुम करो। जी गुरुजी। और कल प्रातः काल ही संत लोग तुम्हारे घर पर प्रस्थान करेंगे। बिल्कुल ओ प्रणाम। सीताराम 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 जय सियावर राम सीताराम सीताराम सियावर राम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। बोला भक्त वत्सल भगवान की जय बोलो। इस धर्मचंद ने ऐसा ही किया जैसा संतों ने बताया। अब महाराज घर पे पहुंचा, रात्रि विश्राम किया, सवेरा हुआ, अब वही कार्य में लग गया। हुआ सवेरा धर्मचंद के मन में खुशी थी भारी। हरि हुआ सवेरा धर्मचंद के मन में खुशी तिवारी। अरे आएंगे आज संत हमारे, करने लगा तैयारी। ओ आवेंगे आज
संत हमारे करने लगा तैयारी। हमारे घर में संत देव पधारेंगे तो इसलिए अच्छी तरह से झाड़ देता हूँ, पोंछ देता हूँ, क्योंकि आज हमारा ये घर पवित्र होने वाला है। जुटा सामान पकवान बनाए खान पान के सारे, जुटा सामान पकवान बनाए खान पान के सारे। हरि करमचंद की निगाह पड़ी तब पूछी बात कहारे। करमचंद की निगाह पड़ी तो पूछी बात कहारे। अरे वाह, आज तो बड़ी तैयारियां हो रही हैं। बार बार हमारे भाई साहब इस आंगन को झाड़ रहे हैं, बुहार रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। अरे भाई इधर आओ, भाई साहब इधर आओ। आज क्या बात है? आइए आइए भैया। हम देख रहे हैं हाँ। आज आपके मुख पे बड़ी प्रसन्नता है अरे और बार बार इस आंगन को झाड़ा जा रहा है, बुहारा जा रहा है भैया। और मैंने भंडार में जाकर के देखा बड़े बड़े अच्छे पकवान बन रहे हैं, मेवा अच्छी खुशबू आ पकवान रही है। हाँ। आज आपका कहीं ऐसा तो नहीं जन्मदिन हो, अरे नहीं। पार्टी देने का विचार हो तो मैं भी अपने 2-4 मित्रों को बुला लेता। नहीं संत मंडली बाहर से कल गाम हमारे आई, संत मंडली बाहर से कल काम हमारे आई। अरे बेही पावने प्रभु के प्यारे आमेंगे घर माही। होली पावने प्रभु के प्यारे आमेंगे घर भैया भाई। ऐसी बात नहीं है, पार्टी देनी हो तो कोई बुला लूं मैं 2-4 मित्रों बर्थडे को। नहीं है। सुनिए, पार्टी नहीं हमारे यहाँ साधु महात्मा आ रहे हैं भोजन करने के लिए और यहाँ उनके दर्शन करना और उनको भोजन कराना अरे भैया। रहने दो, आग में घी क्यों डालते भैया, जले पे नौन भुरकते। मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं, मुफ्त फोरल मस्ते। यदि ऐसी ही बात है, आपने उन बाबा लोगों को यहाँ घर पे बुलाया है तो मैं, अरे तुम सेवा करने की बात कर रहे हो? सेवा? अरे उनकी मैं उनको देखना भी नहीं चाहता। मैं अपने ऊपर वाले कमरे में किवाड़ बंद कर बैठूंगा, नहीं निकलूंगा, हरगिज बाहर मुख उनका नहीं देखूंगा। मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी है। अच्छा। मैं अपने ऊपर वाले कमरे में जाकर के बैठ रहा हूँ। और सुनो, हाँ। जब वो लोग यहाँ से खा पी करके चले जाए ना, हाँ। तब मुझे बता देना, तब मैं नीचे उतर के आऊंगा। ठीक है भैया, आप जाइए। आप ही का तो कल्याण करने यहाँ संत भगवान आ रहे हैं, पर बैठ जाओ आप जा करके। जय हो। ऐसा लगता है कि संत भगवान आ रहे हैं। अरे करम चंद ये करम कमारा, अपने को आप बंद किया। क्या करें तकदीर किसी की, जब तकदीर ने साथ छोड़ दिया। करमचंद भी धुन का पक्का पहुंच गया जहां संता। सादर पधरा कर घर लाया, बाजे संग बजनता। सीता राम सीता राम सीता राम जैसी अवर राम सीता। ओ सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता। बाजा सुन सुन करम चंद अपने कर्मों को रोवे। जी आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। अरे एकदम से हम प्रसन्न हो गए, तुम्हारा भाव बड़ा अच्छा है भक्तराज। हरि आज सबरे मेरे सारे संत लोग प्रसन्न हो रहे हैं आपके भाव को देख करके। जय हो संत। और देखो नए नए चेला बने, ये भी बिराजी। प्रसन्न हुए। भगवान बिराजी। हाँ बैठ गए। गुरुजी सर्दी आ रही है ना, कंबल दिलवा देना। हाँ, अच्छा दक्षिणा में? दक्षिणा में क्यों कंबल। नहीं, अरे जजमान ऐसा है, मोटा है, गुरुजी देगा जरूर देगा। सब कुछ विदाई मिलेगा, चिंता नहीं करें गुरुजी। बैठिए, मैं आपके चरण। आज मेरे भाग जागे संत आए पाहुना। आज मेरे भाग जागे जागे संत आए पावना। धोई चरण
बरस पाए, चरण रज बरस पाए, ये घर आंगन पाहुना, आज मेरे भाग जागे संत आए पाहुना। चंदन शोभा अगिलाए, माल सुमन धरा मुना, शोभा चंदन अंग लाए, भाव सुमन धरा मुना। हरि बार बार प्रणाम कर, बार बार प्रणाम कर, तन मन धन वारना, आज मेरे भाग्य जागे संत आए पाहुना, आज मेरे भाग्य। भोग नाना भात धरो, प्रेम सो जीवामुना, भोग नाना भात धरो, प्रेम सो जीवावना। धूप दीप ने भी आरती उतारना, आज मेरे भागी जागे संत आए पाहुना, आज मेरे भागी जागे। प्रेम सहित जिमाई के, आहा आनंद आ गया। माल सुमन धराई, भेंट दक्षिणा अर्पित कर, कीने संत विदा। गुरुजी आनंद तो आ गया है, आनंद हो गया ना। जिस दिन संत यहाँ से विदा हो, संत विदा हो तो वो दक्षिणा की व्यवस्था। अच्छा अच्छा तेरा कमर। हाँ हाँ अरे ठीक है, सुनो सब आश्रम पे पहुंचेगा। और सुनो हाँ, भोजन हो ही गया, आनंद हो गए, अब सभी आप लोग प्रस्थान करो, प्रणाम। आश्रम पर पहुंचो। भैया थोड़ा बाजा बजा दो। सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, राम जय सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। अब बूझत बड़े संत कान लगाई, तुम्हारा भाई कहाँ है? करमचंद कहाँ तू है भाई? तुम्हारा भाई कहाँ है? मैं उसके लिए ही रुका हुआ हूँ। बोलो। गुरुजी, उसने सुना है कि मेरे घर में संत महात्मा आ रहे हैं। जब से सुना है तब से ही अपने ऊपर वाले कमरे में बंद होकर के बैठ गया है। कह रहा है ना तो मैं उनकी शक्ल देखूंगा और ना उनको अपनी शक्ल दिखाऊंगा। तो ठीक है, उसने भीतर से लगा रखा है, किवाड़ बंद कर लिए हैं। अब तुम भी आराम करो, मैं बाहर से लगा देता हूँ। जाय चढ़ाए दही साकर धीरे, ठाड़े मणिजन संत जो धीरे। अरे अब बाजे बजत कहत करम चंदा, लूट चले भाई धर्म चंदा। लूट लिया मेरे भाई को, नंगा बना दिया इन बाबा लोगों ने। लगता है बाजे की ध्वनि नहीं आ रही है। ये बाबा लोग यहाँ से खा पी करके चले गए हैं। मैं भी चलता हूँ नीचे, कुछ खा पी करके फिर बाजार घूमने के लिए जाऊंगा। अरे अरे ये क्या हुआ? ये किवाड़ कैसे नहीं खुल रही? ये बाहर से किसने किवाड़ बंद कर दिया है? अरे खोलने लागो तबई किवाड़ा, खुलत नहीं रहो पचहारा। खोलो खोलो जल्दी खोलो, नहीं तो सामत आई। फूट गए क्या कान सभी के, मर गए लोग लुगाई। इस घर में रहने वाले सभी लोग और लुगाई मर गए हैं क्या? क्या कान फूट गए हैं? खोलो जल्दी खोलो। अरे खोलो खोलो जल्दी खोलो। अरे बाहर वाले चोर डाकू भीतर घुस खा जावे। मैं घर का मालिक भीतर ही बंद, भूख प्यास से मर जावे।
बाहर वाले चोर डाकू घर में घुस के खा जा रहे हैं और मैं घर का मालिक घर में भूखा हूँ। खोलो, जल्दी खोलो। तब नहीं ही तो- संत जी ने आकर बोलो। चुपके से किनारे खड़े हुए, पाकर इशारा धर्मचंद्र ने उतार साफ कर दिए। खुला जब पट बहे झो झपटा बाहर, तो संत भी झपटे दवाई जो नाहर। जब जब वे संत जो गर्दन दबाई, नहीं छूट पाया रहा कस लगाई। हाँ, क्या कर रहा है? छोड़ो छोड़ो, क्यों मेरी गर्दन दबाई? हराम का खा खा करके ताकत अजमाई। अरे मेरी गर्दन पर ही तुम्हें ताकत अजमानी है क्या? अरे क्या कह रहा है हाँ, कि हराम की कमाई? अच्छा, अरे हम तो खाते हैं चलो हराम की कमाई, लेकिन तू तो खाता है मेहनत की कमाई। और मेहनत की कमाई की ताकत जरा दिखा मेरे भाई, अरे जरा दिखा। अरे कमाई नहीं, गमाई। जो तूने कभी राम नाम अपने जीवन में नहीं बोला, यूं ही सारी उम्र कमाई। अरे तूने क्या की कमाई? करो बंद बकवास, मेरी गर्दन को छोड़ो। छोड़ूंगा। हाँ, छोड़ूंगा, जरूर छोड़ूंगा। जब राम नाम बोलेगा तब छोड़ूंगा। अरे क्या समझा है तुमने मुझको तोता, जो मैं पाठ पढ़ूंगा? अरे मैं इंसान हूँ, अपनी मर्जी से चलूंगा। अरे तोता, तोता तो तुझसे बेहतर, जो बुलवाने से राम बोलता। अरे तू मानव से, पशु से भी कमतर, जो बुलवाने से नहीं बोलता। बोल बोल, मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं बेटा। अच्छा कहता- बोल राम। अच्छा अच्छा बोलता हूँ, छोड़ तो दोगे? छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा। मुझे तुझे मारना नहीं है, लेकिन बोल दे राम। आम। आम याद आ रहे हैं? अभी भी तैयारी है, गर्दन पर हाथ रखा हुआ है, लेकिन क्या कह रहा है? आम। अरे पापी लोगों के मुंह से कभी परमात्मा का नाम जल्दी से निकल सकता है? कभी नहीं। तुझे बेटा जब तक राम नहीं बोलेगा, छोड़ूंगा नहीं और मारूंगा भी नहीं। बोल राम, बोल राम। राम। झुझला कर निकला मुख से एक बार ही राम, छोड़ दी संत ने भी प्रेम हो गया काम। क्या हो गया तेरा काम? अच्छा, मैं तो जा ही रहा हूं, लेकिन एक बात तुझे बतला दूं। अरे तू बनिया है, तुझको एक मतलब की बात बता देता हूं। अरे बाबा, गर्दन तो नहीं पकड़ेगा? गर्दन अब पकड़ने का काम पूरा हो गया है, अब दूसरा काम है। बहलावे फुसलावे कोई, लोभ दिखावे लाख, नहीं बेचना नाम को जो लिया तूने आज। देख, तेरा कार्य वाणिज्य करना है, तू बड़ा व्यापारी है और ये सारे गणित तू अच्छे जानता है। मैं तुझे एक बात बताए दे रहा हूं, इस बात को गांठ बांध ले, जीवन और जीवन के पर्यंत याद रखना। यदि कोई तुझे बहलाए फुसलाए, कोई तेरा मान सम्मान देकर तुझसे राम नाम खरीदना चाहे, तो इस राम नाम को बेटा बेचना नहीं, बेचना नहीं। हाँ हाँ नहीं। ठीक है ना? नहीं। राम जी तेरा कल्याण जाओ करेंगे। जाओ, जा रहा हूं। जाओ। अरे संत लोग तो आश्रम पर पहुंच भी गए होंगे। ये लो, बड़ा बहुमूल्य हीरा मुझे दे करके गए हैं। कह रहे हैं चाहे तुम्हें कोई कितना भी लोभ दिखाए, लालच दिखाए, लेकिन इस एक नाम को बेचना नहीं। बड़ा मुस्टंड हो रहा था बाबा, खा खा करके मोटा हो रहा था। ऐसी गर्दन दबाई जो गर्दन मेरी अभी तक दर्द कर रही है। चलता हूँ,
कौन से हॉस्पिटल में जाऊं? कारे बाबू नीति बढ़िया बन गया है। नेती नेती में चलो ठीक है, वहीं जा। क्या क्या न कर रहा है दुनिया में नाम तेरा, क्या क्या न कर रहा है दुनिया में नाम तेरा। अजी छोटा मगर बड़ा है दुनिया में नाम तेरा। छोटा मगर बड़ा है दुनिया में नाम तेरा। मेरे बंधुओं, अभी आप जो करमचंद धर्मचंद देख रहे थे, तो यही करमचंद इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद में ये जीव कहां जाता है? ध्यान दीजिएगा, उसी रास्ते से हमको भी जाना है और वहां इस जीव से क्या पूछा जाएगा ये भी आप ध्यान दीजिएगा। उस समय सावधानी बरतने की आपको बहुत आवश्यकता है, तो ध्यान दें। चले गए सब अजल मौत के मुख में, कुछ की रही ना तरी रही, सब निशान मिट गए उनके, जग बिच नाम नामा बली रही। पल छिन में कूच नगाड़ा है, यह जुल्म करो या अदल करो। जब मौत ने आकर पकड़ लिया, तन मन की मन में धरी रही। चला चली की दुनिया में वह करमचंद भी चला गया, जहां फैसला कर्मों का होता। करमचंद उस लोक गया, यमपुरी ये संयमपुरी, जहां न्याय होता खरा खरा। रत्ती कम नहीं तिलवर ज्यादा, भूल चूक नहीं होती जरा। धर्मराज जो धर्मशील को, पापी को यमराज वही, वही भयानक वही सौम्य है। स्वर्ग नर्क दातार वही, जगमग उच्च सिंहासन ऊपर, दिव्य श्री धर्मराज विराजे। जगमग उच्च सिंहासन ऊपर, दिव्य श्री धर्मराज विराजे। कर्मों का लेखा जोखा वही, चित्रगुप्त ले बैठे आगे। कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त ले बैठे आगे। यहाँ महाराज यमराज जी का दरबार लगा हुआ है और यमराज जी के पास में चित्रगुप्त उनके मुनीम बैठे हुए हैं। मेरे बंधुओं, मेरी माताओं, ये मुनीम जो चित्रगुप्त हैं, ये प्रत्येक प्राणी के कंधा पे रहते हैं और इस जीव का जो लेखा जोखा होता है उसको लिखते रहते हैं। ले आए यमदूत जहां, ले आए यमदूत चारवा, करमचंद को पेश किया। ले आए यमदूत चारवा, करमचंद को पेश किया। खड़ा हुआ हाथ को जोड़े हुए, सिर को नीचे झुका दिया। खड़ा हुआ हाथ को जोड़े हुए, सिर को नीचे झुका दिया। ये है यम के दूत, प्रत्येक जीवात्मा को महाराज लेने के लिए जाते हैं और यमराज जी के पास में ला करके पेश करते हैं। बोलो यमराज जी महाराज की, बोलो धर्मराज महाराज की। मेरे बंधुओं, यमराज कहना धर्मराज कहना एक ही बात है, लेकिन यमराज किनके लिए? जो पापी होते हैं उनको दंड देने के लिए वही यमराज हैं, और जो पुण्य आत्मा होते हैं उन्हीं के लिए वो धर्मराज हैं। इसलिए यमराज और धर्मराज एक ही हैं। बोलो यमराज महाराज की।
हाँ जगमग उच्च सिंहासन ऊपर दिव्य श्री धर्मराज विराजे। कर्मों का लेखा जोखा वही चित्रगुप्त ले बैठे आगे। ले आए यमदूत 4 बार करमचंद को पेश किया। ले आए यमदूत वहां करमचंद को पेश किया। खड़ा हुआ हाथ को जोड़े हुए सिर को नीचे लगा दिया। ये है चित्रगुप्त। बोलो धर्मराज महाराज की। यही चित्रगुप्त प्रत्येक प्राणी के कंधाओं पर बैठे रहते हैं और जीव का जो लेखा जोखा होता है उसको लिखते हैं। बोला धर्मराज महाराज की। एक बार जोर से जयकारा लगाओ ना। बोलो धर्मराज महाराज की। कुछ रियायत कर देंगे आप लोगों के ऊपर। बोलो धर्मराज महाराज की। महाराज ये जीवात्मा है, इसको मृतलोक से पकड़ के लाए हम। खड़े हो रहे। हम संसार की जीवात्माओं के साथ में न्याय करते हैं। जगदाधार ईश्वर अजन्मा अनंत निर्विकार अनाद अनुपम सर्वधार अजर अमर अंतर्यामी उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का मैं एक सेवक हूं। मृत्यु लोक के जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देना, यही मेरा कर्म है। मैं धर्मात्मा जीवों के लिए धर्म हूं, धर्मराज हूं और उसके विपरीत पापात्मा दुष्टात्मा दुष्टों के लिए यमराज हूं। मेरे दरबार में सभी के साथ में पूरा पूरा न्याय होता है। अच्छा, इस जीवात्मा को लाया गया है तो जीवात्मा चित्रगुप्त जरा देखें इसके कर्मों का लेखा जोखा। जी महाराज। मिल गया महाराज। बोलो। छोटे मोटे पाप तो हाँ इसने किए अनेक, साधु निंदा राम विरोधी 2 अपराध विशेष। इसने पाप बहुत किए, छोटे मोटे पाप किए, लेकिन 2 पाप विशेष किए हैं। वो साधुओं का ये निंदक रहा है और राम जी का विरोधी रहा है। ये कबीरा निंदक ना मिलो चाहे पापी मिलो 1000। ये निंदक रहा है, इसका अपराध तो किसी भी प्रकार से क्षमा करने के योग्य नहीं है। इसे तो दंड मिलना निश्चित है। जी महाराज। इसने निंदा करना सबसे बड़ा अपराध है। एक बार की जीव यदि परमात्मा का स्मरण ना करे और सत्कर्म ना करे तो परमात्मा को गाली भी ना दे और संत का तिरस्कार भी ना करे। लेकिन ये तो बड़ा निंदक है। इसे हमारे नरक की विकराल काल ज्वाला इसको जलाएगी। लेकिन उससे प्रथम न्याय होता है इस दरबार में। क्या अपने पूरे जीवन में
इसने कभी की कोई शुभ कर्म नहीं किया, कभी परमात्मा का चिंतन नहीं किया। सरकार, किया नहीं बस हो गया। मंगल एक महान, पाम पीट लाचार हो, कह डाला राम नाम। इसने अपने मनुष्य जीवन में पाप ही पाप किए। केवल एक बार इसने अपने मनुष्य जीवन में राम कहा है, और वो भी वैसे नहीं, दबाव में आकर के कहा है। पकड़ ली गर्दन किसी संत ने, कहा बोल दे राम, जब तक ना छोड़ूं गर्दन तेरी, जब तक ना बोले राम। रगड़ झगड़ मचाई इसने, नहीं निकला कोई काम। हार झक मार अनक कर बोला, कहा छोड़ मुझे राम। अच्छा, किसी संत ने गर्दन को पकड़ लिया। इसने खूब वहां पर खूब हल्ला मचाया, खूब चिल्लाने लगा, परंतु इसकी कुछ नहीं चली। जब जाकर के दबाव में आकर के इसने एक बार राम कहा है। राम बोला, बरियाई बोला, दबाव में बोला, जीवन बचाने को बोला, लेकिन राम बोला ना। बोला महाराज। अरे तो चित्रगुप्त जी, ऐसा कहा गया है, नाम की महिमा को क्या कहा जाए। भाव को भाव अनख आलस हूँ, अरे नाम जपत मंगल दिस दसहु। भाई नाम की तो इतनी बड़ी महिमा है, भाव से लो, कुभाव से लो, आलस्य से लो, भय से लो, प्रेम से लो, डर के लो, कैसे भी लो, लेकिन जब परमात्मा का नाम ले ही लिया तो नाम तो वो वस्तु है, संसार में कोई ऐसा पाप ही नहीं है जिसे काट ना सके। नाम के अंदर वो शक्ति है। तो आप हमें ये बताइए, एक बार बोला है, हाँ एक बार बोला है, तो हमारा कर्तव्य है जीवात्मा से पूछना कि पहले अशुभ कर्मों का फल प्राप्त करोगे या शुभ कर्मों का। पूछो। जीवात्मा, तुमने जो नाम लिया है उसका सुख भोगना चाहते हो या फिर पापों का दुख भोगना चाहते हो? तुमको क्या चाहिए ये तुम महाराज को बताओ। महाराज की आज्ञा होगी, वही सुख तुमको प्रदान किए जाएंगे। ये सुख भोगना चाहते हैं अपने सुकृत्यों का या दुख भोगना चाहते अपने पापों का? महाराज सोच लेने दीजिए। अच्छा, क्या मांगू? स्वर्ग मांगू कि नर्क मांगू? सुना है स्वर्ग में अमृत का तो पान है, अप्सराओं के साथ नाच गाना है। अरे क्या मांगू? अरे या करमचंद्र बनाने मांगू? अरे नहीं, मैं बनूंगा करमचंद तो फिर मैं वही पाप करूंगा। हाँ, आ गई उस संत की बात याद। महाराज नहीं बेचूंगा नाम को, पर इस नाम की कीमत तो पूछूं महाराज। बोलो। एक नाम की कीमत क्या है? आप मुझे बताओ और मैं कुछ खरीदता हूँ। हाँ, अरे क्या बोल रहा है जीवात्मा? राम के एक नाम की कीमत। अरे यह बड़ा प्रश्न आया है और बड़ा ही जटिल प्रश्न आया है हमारे दरबार में आज। एक बार पहले भी ऐसा हुआ। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण पृथ्वी लोक पर रहता था। जाति का ब्राह्मण था, लेकिन कर्म शूद्रों से भी गिरे हुए थे और व्यभिचार आदि में, पाप आदि में हर समय लिप्त रहने वाला अजामिल
एक दिन संतों की कृपा हुई और संतों की कृपा से अपने पुत्र का नाम अजामिल ने नारायण रख लिया। संत लोग तो चले गए, लेकिन अजामिल अपने पुत्र को पुकारता था, नारायण नारायण नारायण, यहाँ आना, नारायण वहां जाना, नारायण ये खाना, नारायण यहाँ रहना, आदि आदि नामों से बोलता रहता था। और अंतिम समय पर जब मेरे दूत वो उसके पास में पहुंचे, जब उसका समय आया पृथ्वी लोक से हटने का, मेरे दूत पहुंचे तो मेरे दूतों के भय से उसने कहा, नारायण मुझे बचाना। अब वहां क्या हुआ मालूम है आप सबको? मेरे दूतों की जगह पर वहां नारायण के पार्षद प्रकट हो गए। नारायण के दूत वहां केवल नारायण मुझे बचाना, और नारायण के पार्षद, नारायण के दूत वहां पर पहुंच गए और उस अजामिल की जो आत्मा है उसको विमान में बिठा करके और भगवान के बैकुंठ धाम को ले गए। तो देखो भाई, उसने तो अपने पुत्र को ही पुकारा था। देखिए नाम की महिमा, नाम की जब इसने पूछा है नाम की कीमत। बताइए ना महाराज, क्या सोच में पड़ गए? भाई जीवात्मा आपने तो कमाल कर दिया, और एक बात ज्ञात करने को मुझे विवश कर दिया। राम नाम की कीमत आज तक मैं नहीं लगा पाया, मुझे पता ही नहीं एक नाम की कीमत क्या होती है। मैं तो विधि के विधान के अनुसार जीव के लिए सुख और दुख, स्वर्ग और नरक वितरण करता हूं, लेकिन तुमने आज मुझे ज्ञात कराया कि राम नाम की कीमत क्या होती है। एक राम नाम की कीमत क्या होती है मुझे आज तक मालूम नहीं था। आपको जवाब जरूर मिलेगा, क्योंकि ये तो न्याय का दरबार है। आपको न्याय दिलाया जाएगा। सारे देवताओं के जो राजा हैं वो देवराज इंद्र महाराज हैं। यदि हमारी कोई समस्या है तो समस्या का निराकरण सभी देवताओं के राजा इंद्र महाराज करेंगे। चलो मेरे साथ में तुम भी चलो, तुम्हें इंद्रपुरी दिखाता हूं ले चल करके। नहीं मैं ऐसे नहीं चलूंगा। चलोगे तो सही। पालकी मंगाओ मेरे लिए। मतलब पालकी में बैठ के जाऊंगा, ऐसे बैठ के जाऊंगा नहीं। ऐसे नहीं चलूंगा, पालकी में चलूंगा। भाई जीवात्मा आज तुम्हारा कितना बड़ा दुस्साहस हो गया है कि मैं पालकी में चलूंगा। राम का नाम, उसकी कीमत मुझे ज्ञात नहीं, इसलिए तुम मुझे आदेश कर रहे हो कि मैं पालकी में चलूंगा। चलिए मैं तुम्हें पालकी भी मंगा दूंगा। और बोलो। आई पालकी। पालकी मंगाए दे रहा हूं, फिर सुनो, कहारों को बुलाए दे रहा हूं। कहार लोग लेकर तेरी पालकी चलेंगे। आई पालकी करमचंद की। अरे महाराज सुनो, आप मेरी पालकी में लगोगे ना, जभी मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो? महाराज ये तुम्हारी पालकी में कहार की जगह पर मैं लगूंगा, हैं? तभी तुम पालकी में चलोगे। अच्छा खैर भाई, मैं इस लोक का राजा तो हूं, लेकिन यदि मुझे कहार बनने से राम नाम की कीमत मालूम हो जाए तो आज मैं कहार भी बनने को तैयार हूं। लाओ पालकी लेकर बोलो आओ। धर्मराज महाराज की।
आई पालकी करमचंद की बैठा हर्ष मनाए, चार कहार यमदूत के लिया उसको उठाए। उत्तर सिंहासन से बने धर्मराज कहार, कीमत राम की दिखलाने चले ये संसार। उठी पालकी चले कार, अब ये ऐसा नजारा था, यमपुरी में अपनी किस्मत का पहला ये नजारा था। यकीन न आंखों से होता यमदूतों का ये नजारा था, पापी की पालकी ढो चले धर्मराज ये कैसा नजारा था। सुनी गगन मार्ग से छिन में जा पहुंचे इंद्रपुरी, देव वृंद गंधर्व अप्सरा की भरी इंद्रपुरी। बोलो इंद्र महाराज की जय, देवराज बोलो इंद्र महाराज की जय। सुस्वागतम सुस्वागतम। आइए धर्मराज, आपका हमारे देवलोक में स्वागत है। आ गया हूँ। कहिए किस काम के लिए मेरे पास आगमन हुआ और ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये कौन बड़भागी है जिसकी कि आप आज पालकी ढोकर के ला रहे हैं? हाँ महाराज, ये आज हमारे साथ में एक बड़ा चक्कर पड़ गया। क्या? ये जीवात्मा है। मेरे दरबार में नित्य प्रति हजारों लाखों जीवात्माएं आती हैं, सभी को यथोचित कर्म के अनुसार दंड और फल दिया जाता है। ये जीवात्मा बड़ा शातिर है, बड़ा चतुर है। ये जीवात्मा मेरे दरबार में आया, जी। इसका लेखा जोखा चित्रगुप्त जी के द्वारा देखा गया। देखा तो इसके बुराई ही बुराई, साधुओं की निंदा, साधुओं को कष्ट देना, धार्मिक कार्यों में अड़चन फैलाना इत्यादि अनैतिक गलत कार्य करना, यही इसका कार्य रहा। कोई शुभ कार्य नहीं किया, लेकिन एक शुभ कार्य क्या किया? क्या किया? बरियाई जबरदस्ती किसी के मृत्यु के भय से राम नाम बोल दिया। एक बार? एक बार। अब आप समझ लीजिए, फिर क्या हुआ? एक बार राम का नाम बोला। अब जीवात्मा से मैंने कहा बोलो क्या सुख चाहिए कि दुख? पापों का फल चाहिए पुण्यों का? पहले इसने पुण्यों का फल चाहा और पुण्यों के फल में कहा बताइए, एक राम नाम मैंने लिया है, उसके बदले में आप मुझे क्या क्या दे सकते हैं? उसकी कीमत क्या है? देने को तो मैं बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन ये कहता है कि कीमत बताइए। अब महाराज, मैंने तो कभी ये इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि राम नाम की कीमत क्या है। हमारे सबके सर्वोपरि हमारे नारायण विराजमान हैं, हम सबके ऊपर हैं। भलाओ उनके एक नाम की मैं कैसे कीमत लगा सकता हूं? लेकिन आप तो हमारे महाराज हैं, अधिराज हैं, सबको न्याय देने वाले हैं, तो फिर आप ही बताइए कि एक राम नाम की कीमत क्या है? मुझसे पूछने आए हो? भाई, जीवात्मा को न्याय देना है, आपसे क्यों नहीं पूछ सकते? अरे धर्मराज, आप एक ऐसी बात कर रहे हैं, आप तो 12 भागवतों के मर्मज्ञ हैं और उनमें से एक भागवत आप हैं, और नाम रूप लीला धाम इन सबको जानने वाले हैं, और फिर आप एक मूल्य का नाम जानने के लिए मेरे समीप आए हैं। अरे मैं तो कामदेव राज इंद्र हूँ, आपको पता नहीं? कहना आसान है महाराज। अरे आपको पता नहीं है, मैं तो अप्सराओं का नृत्य गान सुनता हूँ, अमृत का पान करता हूँ। अमृत का पान आप करते हैं? अच्छा, आप ये बताइए। हाँ पूछिए। आपने कभी यहाँ देवलोक में गुड़ खाया है? गुड़? देवलोक में तो नहीं खाया, हाँ किसी पूर्व जन्म में खाया होगा। मृत्युलोक में? हाँ। तो आपने गुड़ खाया तो वो गुड़ कैसा था? स्वाद कैसा था?
अरे मीठा था और कैसा था? अरे कैसे मीठा था? आम जैसा मीठा था, मिश्री जैसा मीठा था, रसगुल्ले जैसा मीठा था। अरे है कोई तीनों लोकों में बतला दे, होता गुड़ कैसा है कोई तीनों लोगों में बदला दे, होता गुड़ कैसा। है कोई तीन लोक में महाराज गुड़ का स्वाद बतला दे कैसा मीठा अच्छा है। अरे खाते मीठा कहते मीठा, जाने वह मीठा गुड़ होता। खाते मीठा कहते मीठा, मीठा गुड़ तो होता है। न जन्मा आज तलक कोई बतला दे, होता गुड़ कैसा है कोई तीनों लोकों में बतला दे, होता गुड़ कैसा। हाँ, बड़ा ही अटपटा प्रश्न है महाराज। ऐसा है धर्मराज जी, हाँ, ये वाणी का विषय है, अनुभव की वस्तु नहीं है। अरे खाइए और पता कीजिए कि गुड़ कैसा होता है। तो क्या इस जीवात्मा को इतना ही जवाब दे दिया जाए? ऐसा है धर्मराज, मैं तो बताने में असमर्थ हूँ क्योंकि मुझे तो अप्सराओं के नृत्य गान से फुर्सत ही नहीं मिलती, फिर मैं इसको क्या जवाब दूँ? अब जवाब तो देना ही पड़ेगा। जीवात्मा आया है हमारे दरबार में। महाराज ये भी कुछ कह रहा है, इनसे कह रहा है। नहीं, आप ये बताइए कि जवाब ऐसा है। जवाब कौन देगा? ऐसा है धर्मराज जी, आप जगतपति ब्रह्मा जी के पास चलिए, वो ही इस जीवात्मा को कुछ जवाब दे सकते हैं। सत्य ही कहा, हम सब में वृद्ध वह ही हैं और राम नाम की कीमत वो बता देंगे। तो फिर चलो भाई लेके चलते हैं इसको। जीवात्मा कुछ बोल रहा है। अरे मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, आपको भी मेरी पालकी में कहार लगना पड़ेगा, जब ही मैं जाऊंगा। हमें भी लगना पड़ेगा। ठीक है, हम पालकी में लगाएंगे, कम से कम प्रभु के एक नाम का मूल्य तो हमें पता चल जाएगा। अरे महाराज खूब इसने तो मूर्ख बनाया है। मेरे को धर्मराज को भी कार बना लिया और बना आपको भी लिया। आइए और लग जाए। एक कहार तो धर्मराज, अब देवराज भी कार बने। आगे देव कहार की जोड़ी, पीछे दूत कहार चले। हैरान देवता सारे थे, ये आंखों से क्या देख रहे। हम शीश झुकाते हैं जिनको, पापी को कांधे चढ़ाते चले। पलक मारते जहां पहुंचे, सत्यलोक वे ब्रह्मपुरी। नारद हरि गुणगान करे, जहां सिद्धों की मंडली जुड़ी। चार मोह से चार दिशाओं में चार वेद की छवि धुनी। पहुंच गया वह पापी जीवात्मा, पाप देव की कांधे चढ़ी। स्वागतम स्वागतम, आप सभी का मेरे इस ब्रह्मलोक में स्वागत है, स्वागत है। मैं ये क्या देख रहा हूँ, यह कौन बड़भागी है जिसकी पालकी को आप अपने कांधे पर रख कर के मेरे इस ब्रह्मलोक तक लेकर के आए हैं। मैं इसका परिचय जान सकता हूँ? तो बड़भागी तो कहा ही जाएगा जिसको हम अपने कंधे पर ढोकर करके ला रहे हैं पिताजी। हाँ, ये एक जीवात्मा है। जीवात्मा। ये मृत्युलोक की जब आयु पूर्ण हुई तो इसे हमने अपने लोक में बुलाया। वाह इसका लेखा जोखा चित्रगुप्त के द्वारा देखा गया जी। वहां हमने देखा साधुओं की निंदा, राम का विरोधी, दुष्टादि कार्य करने वाला, दुष्ट प्रवृत्ति वाला ये जीवात्मा रहा। लेकिन एक संत की कृपा से इसे एक बार राम बोलने का मौका मिल गया। संत की कृपा हुई, एक बार राम बोला। अब ये जीवात्मा मेरे दरबार में आया। अब मैंने कहा बोलो क्या चाहिए। ये पूछता है कि राम नाम की उसकी कीमत क्या है।
अब मैं देवराजेंद्र के पास में लाया तो देवराजेंद्र भी निरुत्तर हो गए। आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सर्वोपरि हैं, तो आप ही बताइए कि एक राम के नाम की कीमत क्या है? एक नाम की कीमत पल ब्रह्मा छिन मोल है, बोले सोच विचार, सरस्वती कुंठित मेरी कह नहीं पावत बात। हे धर्मराज जी, हे देवराज जी, जैसा प्रश्न आज आपने मुझसे किया है, ऐसा ही प्रश्न एक बार पूछा था सनत कुमारों ने। विषय चित्त में, चित्त विषय में घुले मिले रहे दोनों ये, फिर हो में कैसे अलग अलग ये प्रश्न बड़ा ही मोटा था। फिर भी टकरा गई मत मेरी, हंस रूप में आके भगवन सुलझा गए ग्रंथि मेरी। भेद नहीं है नामी नाम में, कहते वेद पुराण भी हैं, फिर भी नाम का काम बड़ा है, कहते संत विद्वान भी हैं। नाम के विषय में थोड़ा बहुत जितना मैं जानता हूँ वो मैं आपको बताए देता हूँ। बताइए। अरे नाम ही नामी की पहचान करा देता है। अरे नाम ही नामी की पहचान करा देता है। नाम ही नामी की पहचान करा देता है। नाम ही नामी की पहचान करा देता है। नाम बिन रूप की पहचान नहीं आता है। नाम बिन रूप भी पहचान नहीं आता है। बिना नाम के यह रूप भी पहचान में नहीं आता है। सही बात। यदि हम अमुक व्यक्ति का नाम जानते हैं, वह हमारे सामने आएगा तो हम उसे जान लेंगे। यदि हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं जानते हैं, वह हमारे सामने होकर के भी निकल जाएगा, तब भी उसको हम पहचान नहीं सकते। और नाम क्या करता है? नाम क्या करता है? ही प्रवेश पत्र द्वार खोल देता है। अरे नाम ही प्रवेश पत्र द्वार खोल देता है। नाम बिन प्रवेश नहीं धक्के बाहर खाता है। नाम बिन प्रवेश नहीं धक्के बाहर खाता है। नाम ही नामी की पहचान करा देता है। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए पाठशाला में जाए, यदि उसका नाम है तो उसको प्रवेश दिया जाएगा। यदि उसका नाम नहीं है, प्रवेश पत्र नहीं है तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि नाम ही पुल है जो नामी से जोड़ देता है। नाम ये पुल है नामी से जोड़ देता है। पुल बिना पार कहो कौन पहुंच पाता है। पुल बिना पार कहो कौन पहुंच पाता है। नाम वह पुल है जो नामी से जोड़ देता है। और नाम क्या करता है? नाम ही सीढ़ी है जिससे राम उतर आता है। नाम ही सीढ़ी है राम उतर आता है। फिर वह नाम क्या करता है? क्या करता है? नाम ही पर्दा हटा राम मिला देता है। नाम ही पर्दा हटा राम मिला देता है। नाम ही नामी की पहचान करा देता है। वह नाम सीढ़ी है जिससे स्वयं श्री राम नीचे उतर के आते हैं। और ये नाम यही करता है, पर्दे को हटा करके राम से मिला देता है। तो है नाम की कितनी कीमत है, यह तो मैं भी बताने में असमर्थ हूं। यानी जिस जीवात्मा को क्या उत्तर दें फिर इसको उत्तर? हाँ। अरे भूत भावन भोलेनाथ अहरनिश राम के जाप में लगे रहते हैं, नाम में डूबे रहते हैं, उनके समीप चलते हैं, उनको एक नाम की कीमत अवश्य ही मालूम होगी। अरे
चलोगे? आपको भी मेरी पालकी में ना कहार लगना पड़ेगा। ओहो, हमने ही बनाया, आज हमारे ही सिर पर बैठेगा। खैर कोई बात नहीं, एक नाम की कीमत हमको जाननी है, तो तुम्हारी पालकी में लगने में हमको कोई इतराज नहीं। तीन कहार करमचंद के, ऐसी जिनकी निशानी कोई नहीं। कमी रही बस चौथे की, शायद मिल जाए कोई कहीं। सी सम्मत सब सिद्ध मंडली, मुख में किसी के बात नहीं। क्या कुम्हार बर्तन सिर पर रख कर ये चले नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ प्रणाम। बोले हंसकर भोले बाबा। अम्बे बोली नाथ देखिए, चढ़ आती ये कैसी बारात। हे भोलेनाथ, आप अपने नेत्र को खोल के देखिए कि ये मृत्यु लोक पे से बारात कैसी चढ़ी आ रही है। कैसी बारात चढ़ी आ रही है। पार्वती जी चुपचाप बैठ करके देखो, ये कौतुक है मेरे राम लला का। राम ही जाने राम की बातें। हे पार्वती जी देखो, जो ये बारात आ रही है ना, जो भी कुछ होगा सब सामने आ जाएगा। पाल की रख प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़। जय शिव शंकर आस्तोष, जय जगदम्बा गौर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आओ आओ देवताओं, नारे ये देवराज इंद्र और धर्मराज जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम एक इस जीव की पालकी उठा करके ला रहे हो। ये ऐसा कौन सा बड़भागी जीव है? और ये बारात कहाँ से आ रही है? बारात भोलेनाथ, आप इस बारात को देख रहे हैं ना, चढ़ी बारात यमलोक से। हाँ। दूजा स्वर्ग मुकाम, मुकाम तीसरा ब्रह्मलोक, अब चौथे आपके धाम। यह बारात यमराज जी के समीप से चढ़ती हुई यमराज जी के यहाँ से देवराज इंद्र के समीप आई। अच्छा। देवराज इंद्र से फिर मेरे समीप आई, मेरे समीप से अब आपके समीप आई है। तो महाराज, इस दूल्हे का तो परिचय दो। हाँ परिचय भी देंगे। पहले बारात का जन्माशा कहाँ है, चाय नाश्ता कहाँ है? अरे पहले परिचय दो दूल्हे का। परिचय जभी तो यही है मिलेगा। भगवान, ये एक जीवात्मा है। इसने मनुष्य जीवन में कोई शुभ कार्य नहीं किया। एक बार राम कहा था, हम बताने में असमर्थ हैं, अब आप बताइए। अच्छा, बस एक राम के लिए। हे ब्रह्मा जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं हिसाब जानू ना किताब जानू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल भोले भंडारी की। हाँ ये बात जरूर है, मैं हिसाब जानू ना किताब जानू। राम राम में गाता, राम कहे लग जाए समाधि, जब राम में राम समाता। ये छूटे भांग पर नशा न छूटे, चढ़ी रहे दिन राता। ये लोग तो कहते भोले बाबा भांग धतूरे खाता। बाबरो राबरो नाए भवानी, तुम्हें कही ये बाता। लुटा देता बिना मांगे, जो भी जीव यहाँ मांगने आता। अब आए हो तुम सब बाबरे सेवन, पूछने बाबरी बाता। अरे हिसाब किताब तो बनिया जाने, यहाँ तो अंधेड़ खाता। बोल शंकर भगवान की जय। देखो जी, हिसाब लगाना तो अग्रवालों का काम है, हमारा काम नहीं है। भोलेनाथ,
फिर इस जीव आत्मा को क्या उत्तर दिया जाए? बावले तो आप हो ही हैं? और बाबरे तो आप बन गए जभी हो। तो जहर हलाहल जहर को पी गए। वो तो सब राम जी की कृपा थी व्यास जी, जो कि हलाहल विष को भी हम अमृत समझ करके पान कर गए। और आप कहो तो हम वो भी कथा सुना सकते हैं आपको, नशे वाली। अच्छा अच्छा, यदि वो आप सबकी अरे इच्छा हाँ, हो तो। उस कथा को सुनाओ। एक बार आपने गौरा जी, पार्वती जी से कहा था कि छोड़ दो ये पाठ और आ जाओ भोजन कर लो। तो सुनो। हाँ सुनाओ। मैं तो राम राम में रमता हूँ, अब तुम भी रम जाओ मनोरमे। मैं राम राम में रमता हूँ। अरे एक ही नाम है राम बराबर, सहस्त्र नाम सम मनोरमे। अरे ये बैठी है पूछ लो इनसे, ये बैठी है पूछ लो इनसे, किया काम क्या मनोरमे। अरे छोड़ पाठ ले थारी बेटी, कह कर राम ये मनोरमे। अरे राम राम में रमता हूँ, अब तुम भी रम जाओ मनोरमे। हे ब्रह्मदेव, मैंने कुछ नहीं किया था। एक दिन नशे में भांग छन गई, हाँ गहरी सी, तो उस दिन मुझे भूख लगने लगी। और पार्वती जी उस समय पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी। तो बस मैंने कहा कि अरे पार्वती जी एक बार राम बोल दो और हो गया तुम्हारा विष्णु सहस्त्र नाम पाठ पूरा, और आ जाइए भोजन के लिए। बस पार्वती जी ने एक बार राम कह करके और अपना पाठ पूरा करके और भोजन लेकर के आ गई। ये तो माँ पार्वती की श्रद्धा की कथा हुई। हाँ। अब आप अपने विषय में भी तो बताइए, अपने क्योंकि विषय- आप आधे अंग में माँ पार्वती का श्रृंगार धारण करते हो। हाँ। अरे बचन पर मेरी इतनी श्रद्धा, देख कर मैंने मनोरमे। पर मेरी इतनी श्रद्धा, देख के मैंने मनोरमे। अरे प्रिय भूषण अपना ही भूषण, कर लिया इनको मनोरमे। प्रिय भूषण अपना ही भूषण, कर लिया इनको मनोरमे। हे ब्रह्मा जी, ये पार्वती जी को मैंने वचन दे रखा है, इनके वचन के बंधन में हूँ कि इनका आधा भेष आधा अंग मैं धारण करूंगा, ये मुझ में रहेंगी और मैं इनमें रहूंगा। बोलो अर्धनारेश्वर भगवान की, बोलो अर्धनारेश्वर भगवान की। भगवान, और आप अपने विषय में भी तो बतलाइए। और आप इस काशी में मरने वाले जीव के प्रति नृत्य ही करते हैं? आहा, वह हे क्या है? ब्रह्मदेव, मैं कुछ नहीं करता हूँ। कुछ नहीं। जो हमारी काशी में मनुष्य अपने प्राणों का त्यागन करता है, मैं तो उसके दाहिने कान में केवल राम बोलता हूँ, बाकी काम सब राम जी संभालते हैं। एक ही नाम से, एक राम से, एक नाम से? हाँ, अनंत कोट ब्रह्मांड के जीवों का उद्धार हाँ, कर रहे राम हैं। रामेति मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्य राम नाम। बरान नहीं। तो अब ब्रह्मा जी, इस इससे जीवात्मा ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इस जीवात्मा को क्या उत्तर दिया जाए, इसका निर्णय क्या होगा? इस जीवात्मा को उत्तर, हाँ, निर्णय तो वही करेंगे जिनका कि ये नाम है। अब चलो धाम उनके, वही आखिरी मुकाम है। काम है। तो इसका निर्णय तो अब राम जी ही करेंगे। चलो आइए। चलते हैं। अरे ये कुछ कह रहा है। ये कुछ कह रहा है। अरे बाबा, हाँ जी, मैं ना ऐसे नहीं चलूंगा। तो कैसे चलोगे? आपको मेरा
आहा, बोलो शंकर भगवान की जय। क्यों नहीं जीवात्मा, हमको तुम्हारा कहार बनने से एक नाम की कीमत तो मालूम हो जाएगी। चलो भैया लगते हैं। अब कमी पूरी हुई, हो गए 4 कहार, उठी पालकी चले प्रभु राम राम के द्वार। उठी पालकी चले सभी राम राम के द्वार। आज नाम की करामात सब दुनिया देख रही है। आज नाम की करामात ये दुनिया देख रही है। महिमा सुनो जी आंखों से, अब क्या देख रही है। यम की सजा से छूट, यम के ऊपर ही बैठा, चला जा रहा बैकुंठ, सब दुनिया से देख रही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पहुंची पालकी जाए राम धाम साकेत बिच, जय श्री रघुकुल राय रहे विराजमान परिकर सहित। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव दारणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम। कंदर्प अगण अमित छब नव नील नील सुंदरम। पटपीत मानव टलित दुच नौम जनक सुतावर। पदुदीन बंधु दिनेश दानम। कैत बंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार दार अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषण। इत बदत तुलसीदास संकर देश मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास गुर रामाद खल दल गंजनम। मन जाहि रात मिले सोबर तेज सुंदर काम रो। करना निधान सुजान सी स्नेह जानत राब रो। ऐ भाति गौर आशीष सुन सिय कहत ही हर्षित हरि। तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। जान घोर अनुकूल सिय ही हर्षण जात कहे। मंजुल मंगल मूल बाम अंग अंग फरकन लगे। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय हो भगवान की। हे देवताओं, आओ आपको स्वागत है। परंतु यह बड़भागी कौन है जो कि ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र, धर्मराज या की पालकी ढोकर के मेरे पास लाए हो? यह बड़भागी कौन है? आप मुझको तो बताओ भोलेनाथ। आहा, ये बड़भागी कौन है? यह बड़भागी बड़े ही सुंदर बड़भागी हैं। एक बार पर मजबूरी में इसने राम कहा था। उस राम नाम का मूल्य बता दो, इसने हमसे कहा तो था। भगवान धर्मराज बता पाए ना, ये धर्मराज भी हार गए। देवराज भी हार गए। ब्रह्मदेव ने चुप्पी साधी, हम भी लाचार रहे। जब उत्तर दे न सका कोई, उत्तर भी देना जरूरी था। अब इस जीव को कांधे चढ़ाकर यहाँ लाना जरूरी था। हे भगवान, अब ये नाम आपका और धाम आपका, आप राम सर्वेश्वर हैं। अब अपने मुख से अपने नाम का मूल्य बता दो। सही सही। हे भगवान, देखो इस जीवात्मा को
उत्तर तो जरूर देना है। इस समय हम चारों देवता हार चुके हैं, किसी से कुछ उत्तर नहीं निकला है। तो भगवान आप अपने नाम का हम सभी देवताओं को मूल्य बता दें कि एक राम के नाम का क्या मूल्य है भगवान। हे भोलेनाथ, पहले तो आप सभी देवता इस जीव आत्मा को लेकर के मेरी गोद में बैठाओ। लाखों तार कर से मेरी बोला भक्त वत्सल भगवान की। हे देवताओं, मूल्य पूछना चाहते हो? देखो, पूरा मूल्य तो मैं भी नहीं बता बोल सकता, राजा रामचंद्र की जय। परंतु जो मैं कुछ जानता हूँ मैं आपको बताता हूँ। पूरा मूल्य तो बता ना सकता, आंखों से तुम देख रहे हो यह जीव कहां से चलकर कहां आ बैठा, ये भी मूल्य तुम देख रहे हो। देवों के देव आप भी पालकी ढोढो यहाँ तक लाए, लाकर बिठा दिया मेरी गोद में, ये भी मूल्य तुम देख रहे हो। लाखों यत्न कर लाखों जन्म में कोई बिरला माया तराता है, एक नाम प्रताप से कहाँ आ बैठा देख रहे हो। अब जा नहीं सकता मेरी गोद से, बैठ गया निज बैठ गया, ना मूल्य पूरा ना मूल्य अधूरा, आंखों से तुम देख रहे हो। अरे कहाँ लग अब मैं करो बड़ाई, राम न सके राम गुण गाय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। अरे जरा जोरदारी से ताली बजा करके गाओ ना। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। मेरे बंधु मेरी माताओं, परम श्रद्धे श्री महाराज जी के अमृतमयी वाणी द्वारा आप लोगों ने राम जी की कथा का आनंद प्राप्त किया। परम श्रद्धे हमारे श्री स्वामी श्याम सुंदर जी शर्मा जी, उनकी मंडली के द्वारा आप लोगों ने रास लीला का अवलोकन किया। आप वास्तव में बड़े ही धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब ऐसा समागम देखने के लिए प्राप्त होता है। हम तो यही कहेंगे, श्री बांके बिहारी जी ने नहीं, राधा रानी ने आपको यहाँ वृंदावन बुलाया, नहीं तो महाराज जी के द्वारा कथा कहीं भी सुन सकते थे। लेकिन राधा रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर हुई श्रीधाम वृंदावन में, और ठाकुर जी धाम में आप लोगों ने, जो ठाकुर जी का ही धाम है, उसी जगह पर आप लोगों ने कथा श्रवण की, भगवान की रासलीला का दर्शन किया। इसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि किया हुआ पुण्य कभी अमिट नहीं हो सकता, कि सुनी हुई कथा कभी अमिट नहीं हो सकती। ये आज की लीला के माध्यम से आप लोगों ने दर्शन किया। हमारे प्रत्येक प्राणी के कांधे पर चित्रगुप्त बैठ करके हमारे लेखा जोखा इन कर्मों को लिखते रहते हैं, अच्छे हो बुरे हो सबको लिखते हैं और यमराज जी को जाकर के सुनाते हैं। तो मेरे बंधु, जैसा कर्म हमारा पूरा हो जाता है तो उसी समय यमराज जी के यहाँ से बुलावा आ जाता है, और वहां जाकर के हम क्या उत्तर देना चाहते हैं ये लीला के माध्यम से आप लोगों ने दर्शन किया। तो आप सभी को बार बार धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे श्री अग्रवाल जी को, जो कि आपने, आपके मन में ऐसी प्रेरणा उठी, और सभी परिवार वालों को, सभी रिश्तेदारों को बार बार हम ब्रजवासियों की तरफ से आशीर्वाद है कि आपके हृदय में बार बार ऐसे उद्गार आते रहें
और धर्म की ध्वजा लहराती रहे और आप इसी तरह से पुण्य करते रहें और भगवान की लीला भगवान की कथा आप कराते रहें। आइए, जिनको रामचंद्र जी की नौछावर करनी है इसी समय आप लोग रामचंद्र जी की नौछावर करेंगे। आप निसंकोच आकर के रामचंद्र जी की नौछावर करेंगे, उसके बाद में आरती का दर्शन होगा। अरे जीवन नैया, ओ जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम। हो जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। राम हो राम राम राम, बोलो राम राम राम। ओ राम राम राम, बोलो राम राम राम। ओ राम राम राम, बोलो राम राम राम। आइए, आरती का दर्शन। हे राजा राम तेरी आरती उतार। हाँ है राजा राम तेरी आरती उतारूं। ओ आरती उतारूं मैं तेरा गुण गाऊं। आरती उतारूं तेरा गुण गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हरि हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ सुत और जनक किशोरी। ओ दशरथ सुत और जनक किशोरी। ओ राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ राजा राम तेरी आरती उतारो। ओ आरती उतारो प्यारे तेरा गुण गाऊं। आरती उतारो प्यारे तेरा गुण गाऊं। ओ आरती उतारो प्यारे तेरा गुण गाऊं। आरती उतारो प्यारे तेरा गुण गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। भैया कैमरे पे जो भाई पीछे लगे हुए हैं, ठाकुर जी को पीठ नहीं दें, अपराध होता है। ठाकुर जी को पीठ देना। वाम भाग जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी। चरण विराजत सुत अंजनी। ओ देख छवि बले हारी में जाऊं। ओ देख छवि बले हारी में तो जाऊं। ओ जय हो। तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ओ राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम ओ राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।